आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय उठो, जागो, चलते रहो। बहुत बड़ा इंस्पायरिंग विषय है जो कि हमको सजग करता है, हमारे में उत्साह का वर्धन करता है, हमारे में उत्साह को फूंकता है। स्वामी विवेकानंद भी यही कहा करते थे कि उठो, जागो और चलते रहो जब तक कि मंजिल प्राप्त न हो जाए। यह सूत्र हमें संकल्प शक्ति जागृत करता है। इस संकल्प को दो भागों में मैं डिवाइड करता हूं। एक तो हमारा व्यवहार जगत, पांच इंद्रियों से जो कुछ दिखाई देता है, मन वचन काया से जो होता है, वो हमारा सारा व्यवहार जगत कहलाता है। और एक जगत होता है हमारा भीतरी जगत होता है, आत्मा का जगत है, प्रभु का जगत कहलाता है। वो प्राइवेट दुनिया कहलाती है, एक्सक्लूसिव वो आपकी दुनिया है। उसमें कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी कितनी प्रिय व्यक्ति की प्रिय पत्नी क्यों न हो, वो भी आपके भीतरी जगत में दस्तक नहीं दे सकती। भीतर में तो आप और आपका प्रभु मात्र दो ही है, और वो दोनों आपस के अंदर जो है प्रयास करके एक होना है। एक्चुअली वो एक ही है, लेकिन बीच में अज्ञान आने के कारण वो द्वैत हो गया। उस अज्ञान को समाप्त करके अद्वैत बनना भीतर का लक्ष्य होता है। बाहरी जगत की हम बात करें तो बाहरी जगत के अंदर देखिए कि हमारा परिवार होता है, समाज होता है, हमारे बंधु होते हैं, उनके साथ काम करते हैं तो कंपटीशन का जमाना, प्रतिस्पर्धा भी होती है। व्यक्ति के मन में भी आता है कि मेरा साथी, मेरा भाई है, वो प्रोग्रेस कर रहा है, मैं पीछे रह गया। ये आना बट नेचुरल है। ये आना एक मानवीय कहना चाहिए कि ये मानवीय गुण कहिए, कमजोरी कहिए, निश्चित रूप से आता है। तो व्यवहार जगत के अंदर हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। उसके लिए मुख्य सूत्र है उठो, जागो और चलते रहो। यानी आलस्य को त्याग दो। आलस्याणाम शरीरस्थो मान रिपु। इस शरीर का सबसे बड़ा सूत्र है आलस्य है। कुछ ना कुछ करते रहो और कोई भी बात को लिंगर ऑन मत करो। शुभस्य शीघ्रम, यानी कि जो शुभ काम है उसको शीघ्र कर डालो। उसके लिए ये नहीं सोचना कि आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज अमावस्या, आज टूटती तिथि है। उसको आप जो कल के लिए आप छोड़ दो, लिंगर ऑन कर दो। ऐसा नहीं करना है, आपको तुरंत करना है। जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं वो ज्योतिष नहीं देखते, वो समय का इंतजार नहीं करते, वो तो संकल्प के धनी होते हैं, तुरंत कर डालते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे का अच्छी स्कूल में एडमिशन हो गया है तो फिर आप इंतजार करो कि जो है वो और भी अच्छी जो है जगह मिल जाए या उनका लेटर आ जावे। उन्होंने
अगर आपको बोल दिया है करने का तो आपको तुरंत करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो सीट आपको मिले या ना मिले। जो अवसर हाथ में आता है उसको जाने नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि व्यक्ति का जो भाग्य है वो दरवाजा खटखटाता है और वह लिमिटेड समय में भी खटखटाता है। जो व्यक्ति अच्छे क्षणों का, अच्छे अवसरों का फायदा उठा लेते हैं, वही व्यक्ति उन्नति कर पाते हैं। कहने का अर्थ यह है, अच्छा कार्य जो कि आपको समझ में आ गया, जिससे आपका अहित न हो, जिससे आपके परिवार के किसी व्यक्ति का अहित न हो या अन्य किसी का अहित न हो, तो ऐसा काम तुरंत कर लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी और बहुरी करेगा कब। कि ऐसा नहीं है कि मन की बात मन में ही रह जावे, आप सोचते ही रह जाओ कि मुझे ऐसा करना, कल करूंगा, करते करते जो है वो कल भी निकल गया और आप खुद चल पड़ते हो। ऐसा ध्यान रखने वाली बात होती है। कई लोग जो आलसी होते हैं, लिंगर ऑन करने वाले होते हैं, वो लोग कहा करते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो कई बरसों तक जीना है। जैसे कि मान लीजिए कि उन्होंने मृत्यु पे विजय हासिल कर दी है, उन्होंने मृत्यु के साथ में एग्रीमेंट कर लिया है, उन्होंने जो है वो ये जान लिया है कि जो है कि हम जो है हमेशा अमर रहेंगे। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति जो है वह गलती करता है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं विषय के माध्यम से कि जो है आपने सोच लिया है काम करना है, उसको तुरंत कर डालो। और इस टॉपिक के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आप प्रतिदिन की जो है योजना बनाइए। आप कल के लिए आपको क्या करना है, आज ही उसकी योजना बना दो, या तो लिखित में जो बातें लिख दो, उसको कहते हैं असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटीज। यानी कि आपको कल क्या क्या काम करने हैं, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5 लिख दीजिए और उसको प्रायोरिटी वाइज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि 5 नंबर की प्रायोरिटी का पहले कर लिया, 1 नंबर जरूरी छूट गया और उस दिन हुआ नहीं और बहुत भारी तकलीफ हो गई। उदाहरण के लिए देखिए, 1 नंबर का काम ये था अपनी प्रेस्टीज का कि आपने किसी को चेक दिया और वो चेक आज अकाउंट में आने वाला है, तो पहले आप उस चेक को बाउंस नहीं होने दो। आपके पेरेंट्स की जो है वो टैबलेट आज देनी है या डॉक्टर को आज दिखाने का अपॉइंटमेंट लिया है और आप उसको टाल दो फर्दर के लिए। और जो है आपने बिजनेस का कोई सौदा करना है और आज उसकी जो है मीटिंग की डेट बनी है और आप उसको आगे खिसका दो, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, आपकी प्रेस्टीज डाउन हो सकती है। इसीलिए असाइनमेंट ऑफ प्रायोरिटी के अंदर जो प्रायोरिटी सबसे पहले होती है उनकी पूर्ति करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति टेंशन फ्री रह सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है और सफलता को प्राप्त कर सकता है। एक दूसरी बात और बताना चाहता हूं कि जो है हमारा मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, प्री डेस्टिन्ड है। वह जो है फिक्स है, वह जाने के लिए आई है। जो कुछ भी अवस्था है वो अविनाशी होती है, जड़ होती है, वो जा रही है। सुख जा रहा है, दुख जा रहा है और आपकी उम्र जा रही है, जाने के लिए आई है, कभी भी रहने के लिए सही हमारे साथ में नहीं आनी। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि जो सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, जो उदय प्रारब्ध है, वो आपकी स्क्रिप्ट है, वो आपकी फिल्म है, वो आपके मन, वचन, काया की बैटरी है, जो पिछले जन्म से जो है आप भाव कर्म रूप में, कॉजल बॉडी के रूप में तैयार करके लाते हो, भाते के रूप में तैयार करके लाते हो। और इस जन्म के अंदर वो डिस्चार्ज रूप के अंदर
वो द्रव्य कर्म में बदल जाती है। यानी कि उदय प्रारब्ध है सारा, मन वचन काया संपूर्ण उदय प्रारब्ध है। 5 इंद्रियों से दिखाई देने वाली सारी वस्तुएं, सारी चीजें और मन वचन काया से जुड़ी हुई हर अवस्था उदय और प्रारब्ध के अधीन है। वो हमारे अधीन नहीं है, वो तो कुदरत के अधीन है। कुदरत ही उसकी गॉड है, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर है, कुदरत ही है, वो सब हमारा नहीं। हर प्राणी का जो कुछ भी भुगतान है, जो पिछले जन्म से द्रव्य कर्म रूप में लेकर के आया है, उदय प्रारब्ध के रूप में लेकर के आया है, उसको उसके संजोग जुटा करके और उसका भुगतान कराने की सारी जिम्मेवारी जो है कुदरत की है, वो हमारे हाथ में नहीं है। और हम ये मान बैठते हैं कि नहीं, ये शरीर मेरा है, इस शरीर से जुड़ी हुई जो है वो साधन संबंध सत्ता संपत्ति पद प्रतिष्ठा सब मेरे हैं। तो ये मिथ्या ज्ञान है, ये हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पालन करते हैं। और कुदरत तो साफ कहती है, कोई व्यक्ति जो कर्ता हो नहीं सकता, कर्ता मात्र मैं ही हूँ और मेरी कोई सिस्टर कंसर्न नहीं है। मैंने तो किसी को भी कर्ता बनने की न पावर दी है, न पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। मैं अकेली ही करता हूँ, दुनिया का कोई आदमी करता, कोई प्राणी करता नहीं बन सकता। लेकिन आप कहते हो कि इस शरीर का संचालक मैं हूँ, इस शरीर से जुड़े हुए सारे भुगतान है करने वाला मैं हूँ। आपने मिथ्या दर्शन का पालन किया, आपने मोहनीय कर्म को इस रूप में माना कि संसार के जितने जड़ पदार्थ है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा परिग्रह स्त्री धन दौलत परिवार और ये सारी चीजें है, वो जो है उसके अंदर सुख है। उसके अंदर सुख की मान्यता करना, उसके अंदर सुख को ढूंढना, वो हमारा मोहनीय कर्म है। क्योंकि वास्तव में सुख तो आत्मा का गुण है, वो तो आत्मा से एम्बेडेड है, आत्मा की प्रॉपर्टी है। और ये सुखों का भंडार है आत्मा, आत्मा के सारी भीतर है, सुख भीतर है। और बाहर ढूंढ रहे, एक बुढ़िया माँ की सुई खो गई और उस सुई को ढूंढने के लिए बुढ़िया मैया उसकी झोंपड़ी के बाहर म्युनिसिपैलिटी की लाइट थी, वहाँ ढूंढने लगी। इतने में एक युवक आया रात के समय में, भैया भैया क्या कर रही हो? मेरी सुई ढूंढ रही हूँ। सुई माँ कहाँ घूमी थी? कि सुई मेरी झोंपड़ी में घूमी है। तो झोंपड़ी में ढूंढो बेटा, वहां पर अंधेरा है और यहाँ लाइट है, लाइट में ढूंढ रही हूं। तो ये हमारा मिथ्या ज्ञान है। सुई खोई तो अंदर है और ढूंढ रहे हम बाहर है, तो ये हमारा मिथ्या ज्ञान है। तो इस अज्ञान के वशीभूत होकर के हम सारी जो है रचना उल्टी कर देते हैं। हम इसको कुदरती रचना नहीं मानते हैं और हम कुदरत के कानून को तोड़ बैठते हैं, हम खुद मालिक बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो भगवान ही मालिक है। तो कुदरत कहती है तू कुदरत का कानून पालन नहीं करता, कुदरत का कानून बार बार तोड़ता है, तो तेरी मर्जी है, तुम तोड़ते रहो करते रहो, हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है दुख को प्राप्त होता है, वह देहाध्यास में जाता है, वो बार बार जन्म मरण करता है और बार बार दुख की प्राप्ति करता है। तो भाई और बहनों, जो हमारा विषय उठो जागो और चलते रहो का अर्थ ये है कि आप अज्ञान ज्ञान और विज्ञान को समझो। ये अज्ञान की हमने परिभाषा दी कि कुदरत के कानून को न मानना, कुदरती रचना को न मानना और उस अनुशासन में न चलना जो है ये अज्ञान है। और ज्ञान क्या है कि उसको जो है हमारी जो हमारा समाज है उसने कुछ एथिक्स बनाए, उसने कुछ व्यवस्थाएं बनाई, उसने कुछ कानून बनाए, उन कानून का पालन करना वो ज्ञान है। जैसे कि किसी को दुख नहीं देना और चोरी नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना और पर स्त्री गमन नहीं करना,
ये सारी चीजों का पालन करना ज्ञान है और पालन न करना ये अज्ञान है। लेकिन ज्ञान के जरिए हम अज्ञान को काट नहीं सकते और अज्ञान को काटे बिना हमारा जीवन सफल हो नहीं सकता। तो उस अज्ञान को विज्ञान से काटा जाता है। वो विज्ञान जो है वो जो हमारे भीतर का पक्ष है। अब उठो जागो चलो, भीतर के अंदर जो हम झांकते हैं तो भीतर में प्रभु विराजमान है। प्रभु से गाइडेंस लेकर के हम अपनी प्लानिंग करें तो ये हमारा एपिसोड हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। भीतरी जगत आपका स्वयं का जगत है, ये निर्माण का जगत है, ये लाइव जगत है। बाहरी जगत को बनाने वाला भीतरी जगत है और भीतरी जगत बाहरी जगत ये साइकिल चलती रहती है। अगर ये साइकिल टूट जाती है तो बाहर का जगत नहीं रहेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि बाहर के जगत को बनाने वाला अज्ञान है, वह जब जीरो हो जाता है तो आप सिद्ध बुद्ध मुक्त ईश्वर परमानेंट सुख शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हो, जो इंसान की जीवन की एक मंजिल होती है। तो हमें जब बाहरी जगत की हमने इतनी चर्चा की कि हमको बहुत बड़ा बनना है, विश्व का महान व्यक्ति बनना है, तो भीतरी जगत की हम क्यों ना बात करें। क्योंकि बाहर का जगत तो टेम्परेरी है, बाहर का जगत नाशवान है, बाहर का जगत जड़ है और वह जो है अज्ञान के कारण निर्मित होता है। भीतर का जगत सुख का जगत है। बाहर के जगत में हम सुख और दुख के पलड़े के अंदर झूलते हैं। भीतर का जो जगत है उसमें परमानेंट सुख है, शाश्वत सुख है। क्योंकि जो हमारा प्रभु विराजमान है वही हमारा अस्तित्व है और वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। तो भाई और बहनों उठो जागो और चलते रहो। कहने का अर्थ ये कि प्रभु के साथ चलते रहो, प्रभु के साथ जुड़ते रहो। एक क्षण भी प्रभु के बिना नहीं रहे। हर सांस के अंदर प्रभु का स्मरण होना चाहिए। कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। यानी जब व्यक्ति के दुख आता है तब वो ईश्वर को याद करता है। अगर सुख में ही हम दुख को, सुख में ही ईश्वर को याद रखें, प्रभु को याद रखें तो दुख आएगा ही नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने हमारे प्रभु को, ईश्वर को, भगवान को और हमारे जो है वो कहना चाहिए कर्णधार को जब हमने प्राण प्रतिष्ठा करके इस सोहन राज रूपी पुतले के मंदिर में बिठा दिया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा जन्म जन्मांतर के लिए कर दी। क्योंकि अकेला प्रभु अगर मंदिर है और प्रभु विराजमान है तब तक वो संसारी प्रभु है। और प्रभु तो अपने रूप के अंदर जो है, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में मोक्षगामी है। वो तो अनंत सुख का धाम है। लेकिन उस अज्ञान के कारण इस कारावास के अंदर जो है बंधा हुआ है। तो हमारा भीतरी जगत का लक्ष्य, हम ये चाहते हैं कि आज का आज लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। हर काम को स्नेह स्नेह किया जाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। यानी कि जो मानव जीवन है वह एक बहुत ही अद्भुत और विशेष जीवन है। ये सारी प्लानिंग इसी जीवन में हो सकती है, अन्य जीवन में नहीं हो सकती है। तो अगर हमको अगला ये जीवन मिले या ना मिले, आज तो हमारे सामने है, उसकी प्लानिंग कर लो। यानी कि चिंतन करो कि किस तरीके से हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। सबसे पहली बात यह कि मंजिल
जो है क्या है ये डिसाइड होनी चाहिए। उसके पैरामीटर हर एक के अपने अपने, हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है, उसकी मंजिल है शाश्वत सुख की नींव लगाना। हम ये नहीं कहते हैं कि शाश्वत सुख आपको इस जन्म में मिल ही जाएगा, क्योंकि ये तो क्रमबद्ध है और क्रमबद्ध के अंदर कई जन्म लेते हैं। लेकिन अगर हम कुदरत के कानून का पालन करते हैं, कुदरत का कानून नहीं तोड़ते हैं, तो हर जन्म में हमको मनुष्य जन्म मिलता है और हर जन्म में हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता है। और एवरी जो है हमारे जीवन के अंदर इस विचारधारा से चलते चलते डेवलपमेंट होते होते, यानी जागृति। देखिए, इसके लिए तीन मुख्य बातें हमें जानना जरूरी है। एक तो प्रीति, दूसरी जागृति और तीसरा अनुभव। प्रीति का अर्थ यह कि ज्ञानी पुरुष के द्वारा हमारे भाग्योदय से हमको ये चिंतन करा दिया जाता, हमारा एनलाइटनमेंट हो जाता है, हमको ज्ञान दे दिया जाता है, हमारा अनंतानुमति कषाय को भस्मीभूत कर दिया जाता है, हमको अकर्ता बना दिया जाता है, हमको निमित्त बना दिया जाता है। यानी नाग में से विष को निकाल करके थैली उसको साधारण नाग बना दिया जाता। हमको नाग बनाने वाला अनंतानुमति कषाय है। जब वो थैली बाहर निकल गई तो आप क्या कर सकते हो? आप निमित्त बन गए। निमित्त बनना दार्शनिक भाषा के अंदर भीतरी जगत में और एक आने वाले जन्मों के लक्ष्य की जो है एक बहुत ही कहना चाहिए उन्नति है। ये आगे बढ़ने का, उठने का, जागने का बहुत बड़ा सूत्र है निमित्त भाव। जो निमित्त भाव बन गया, समझ लीजिए शाश्वत सुख की नींव लग गई। कोई पौधा है, अगर उसकी जड़ जो है वह ताजी है, जड़ मरी नहीं है, तो निश्चित मान के चलिए कि उसको खाद है, पानी है, जलवायु है, आर्द्रता मिलते ही पौधा फिर तैयार हो जाएगा। और जड़ मरी हुई है तो आप कितना ही पानी सींचिए, फिर वो पौधा बड़ा नहीं हो सकता है। तो जो जड़ है वो निमित्त भाव है और हमारा कर्ता भाव है, वो देहाध्यास है, वो संसार भ्रमण है। तो हमारा सनातन सत्य के अंदर लाइन ऑफ डिमार्केशन को दीजिए। जब तक कि आप आगे बढ़ने की प्रक्रिया अपना नहीं सकते, जब तक कि आप लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं बना देते, और जब लाइन ऑफ डिमार्केशन बनती है, इधर चलना है इधर नहीं चलना है, तब निश्चित तौर से मंजिल धीरे धीरे हमारी सामने दिखाई देने लगती है। मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अकर्ता बन गए, आप निमित्त बन गए, तो इसके साथ में जन्म जन्मांतर रहने वाले तीन और मित्र है, वो कभी अकेले नहीं रहते। जैसे चंडाल चौकड़ी हम कई बार बात करते हैं कि बाहरी जगत की जो चंडाल चौकड़ी है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, कभी अकेला नहीं रहता। इनका पैक्ट है, एक तुम भीतर घुस जाओ, बैक डोर से हम तीनों भीतर घुस जाएंगे। उसी तरीके से निमित्त भाव को प्राप्त करने वाले का व्यक्ति का पॉजिटिव साइड में अच्छाई रूप में निर्दोष उसकी सहयोग करने वाले निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, वो मित्र भी साथ आते हुए डिटर्जेंट का काम करते हैं। देखिए कि आगे बढ़ते रहो तो उठ तो हम गए, जाग भी गए। उठने का अर्थ यह प्रीति हमारी 100% हो गई, हमारे गुरु ने करा दी, हमारे ज्ञानी पुरुष ने करा दी कि तुम्हारा स्वरूप शुद्ध आत्मा का है। अभी तुम पूरे शुद्ध हुए नहीं हो, परंतु ये मान के चलो लक्ष्य रूप में कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं स्वयं भगवान हूं। ये ट्रेनिंग दे दी जाती है। जो आईएएस ऑफिसर बना करके फाइनली जब उनका प्लेसमेंट किया जाता है तो उनको कुर्सी पर बैठा करके ये एहसास कराया जाता है, यू आर द किंग ऑफ द इंडिया, और किंग होने के अनुसार राज्य करो। उनमें ये कॉम्प्लेक्स भर दिया जाता है,
तब जो सारी जनता को वो कंट्रोल कर पाते हैं, उनमें आत्मविश्वास पैदा किया जाता है, तो हमारा ज्ञानी पुरुष सद्गुरु होता है, अनंतानुमंदी कषाय निमित्त भाव में डाल करके हमारे में 100% ये प्रीति थी, ये विश्वास जागृत करता है। हर सूरत में तुम शुद्ध आत्मा हो और फिर अभ्यास करते रहो, जागो, जागृति करो, उठो। तो उठा दिया उन्होंने, और जागृति करना तुम्हारा काम है। मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मुझे स्वर्ग में जाना है तो पहले मरना पड़ेगा, तब स्वर्ग मिलेगा। तो इसीलिए अब तुम उठ गए हो तो जागृति रखो, यानी तुम्हारा जो फोकस है, तुम्हारा जो केंद्र है, वो जो सेंटर पॉइंट है, उसके इर्द गिर्द रहो। तुमने प्राण प्रतिष्ठा करके प्रभु को विराजमान किया है, तो तुम उसके इर्द गिर्द रहो, उसकी भजना करो, उसकी स्मृति करो, उसके गुणों को याद करो। हरि अनंत हरि कथा अनंत, उस हरि की कथा करते रहो, तो निश्चित तौर पर के तुम चलते चलते मंजिल को प्राप्त कर लोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। और हम सभी जब उठ गए हैं तो जाग करके मंजिल को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।